हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना, इसके सभी सवालों को हम समझेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। सवाल नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? तो रेखाखंड की यदि हम तुलना यदि केवल देख करके करते हैं तो उससे सही माप प्राप्त नहीं होता है, सटीक माप प्राप्त नहीं होता है, माप गलत होने की भी संभावना रहती है। हम लिखेंगे रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से गलत माप होने की संभावना रहती है। गलत माप होने की संभावना रहती है। इसलिए हम रेखाखंड की तुलना केवल देख करके नहीं करते हैं, इससे गलत माप होने की संभावना रहती है। दूसरा, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? डिवाइडर का प्रयोग करने से रेखाखंड की सटीक माप प्राप्त होती है। देखेंगे, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना अधिक अच्छा है। अधिक अच्छा है क्योंकि डिवाइडर का प्रयोग करने से डिवाइडर का प्रयोग करने से रेखाखंड की या रेखाखंड का सटीक माप प्राप्त होता है। रेखाखंड का सटीक माप प्राप्त होता है। रेखाखंड का सटीक माप प्राप्त होता है डिवाइडर का प्रयोग करने से, तो ये इसलिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा रहता है। आया समझ में? अगला है तीसरा, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? तो ये हम देखिए देख लेते हैं। हम कोई रेखाखंड ए बी खींचते हैं, रूलर की मदद से हम कोई रेखाखंड ए बी खींचते हैं। ये हमने रेखाखंड ए बी खींचा।
ए बी, इसके बीच में हम कोई भी बिंदु जैसे यहां ले लिया सी। अब हम ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापेंगे। ए बी की लंबाई कितनी है 12 सेमी, तो लिखेंगे ए बी है 12 सीएम सेमी। एसी की लंबाई मापेंगे, एसी बराबर 5 सेमी। सीबी की लंबाई मापेंगे 7 सेमी। ये हमने इनकी लंबाई लिख दी। अब हम एसी और सीबी को जोड़ेंगे, एसी प्लस सीबी। एसी कितनी है, एसी है 5 सेमी प्लस सीबी कितनी है 7 सेमी। 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 सेमी। 12 सेमी हमारे एबी की लंबाई भी है 12 सेमी, तो ये बराबर किसके आ जाएगी ए बी के। 12 सेमी ए बी की लंबाई के बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं ए बी इन दोनों की जोड़ के बराबर है। ए बी ए सी और सी बी दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर आएगी, तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ए बी ए सी प्लस सी बी दोनों के योग के बराबर है। आ गया समझ में। चौथा है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी है और ए सी बराबर 8 सेमी है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। तो यहाँ देखिए आप रूलर से आप बड़ा जो रेखाखंड है 8 सेमी वो खींचेंगे। ये हमने 8 सेमी का रेखाखंड खींच दिया। अब आपको एक तो 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 3 सेमी। 5 सेमी लेंगे हम ए बी और बी सी लेंगे 3 सेमी। ए बी और बी सी, इसको हम थोड़ा सही लिख देंगे ए बी सी। ए बी कितना है 5 सेमी, बी सी है 3 सेमी और ए सी कितना है 8 सेमी। ये हम लिख देंगे ए सी है 8 सेमी। तो बताइए कौन सा बिंदु बीच में स्थित है, हम लिखेंगे बी ए सी के मध्य स्थित है। ए सी ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आएगा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 5 सेमी, बी सी है 3 सेमी, बराबर आएगा 8 सेमी। एसी का माप 8 सेमी आया। बीच में कौन स्थित है बी, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु बी ए और बी के ए और सी के बीच स्थित है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है। आया समझ में। अगला सवाल 5वां, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। डी एजी का मध्य बिंदु, अब यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 इकाई है। अब यहाँ ए और जी
यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए जी, और डी है यहां पे। तो ये बताना है कि डी, ए और जी का मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु है। हम यहाँ एडी, एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी, बी सी और सी डी तीनों का जोड़ होगा। ए बी एक इकाई, बी सी भी एक इकाई और सी डी भी एक इकाई, तो बराबर कितनी इकाई हो गया, 3 इकाई। डी से जी, डी जी बराबर डी ई एफ एफ जी, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। डी एक इकाई, ई एफ एक इकाई और एफ जी भी एक इकाई, हो जाएगा 3 इकाई। अब यहाँ एडी भी 3 इकाई, डीजी भी 3 इकाई, तो 3 इकाई इधर 3 इकाई इधर। अब क्या हुआ, डी ए जी का मध्य बिंदु है। हम लिखेंगे यहां चूंकि एडी बराबर डीजी, अतः डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। डी एजी का मध्य बिंदु है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और बराबर कब होते हैं, जब ये बिंदु मध्य में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6, डी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। चलिए हम पहले रेखाखंड बना लेते हैं, इसको समझेंगे। हम एक रेखाखंड बनाते हैं, ये हमने रेखाखंड 15 सेमी का खींचा। आप अपनी इच्छा से कम ज्यादा भी खींच सकते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, 5, 10 और 15। ये 3 भागों में हो गया। यहां बिंदु थोड़ा सा मैं बड़ा बता देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। बी ए सी का मध्य बिंदु है, ए और सी इसका मध्य बिंदु है बी। सी बी डी का मध्य बिंदु है, सी बी और डी का मध्य बिंदु है। समझ में आ गया। अब इन दोनों का मध्य बिंदु ये, इन दोनों का मध्य बिंदु ये, सी का मध्य बिंदु बी, बी डी का मध्य बिंदु सी है। अब आप देखिए, चूंकि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, बी एसी का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ए बी बराबर बी सी होगा। इसलिए ए बी बराबर बी सी होगा। क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये और ये दोनों बराबर होंगे तभी मध्य बिंदु होगा। तो दूसरा इसका है सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, क्योंकि सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, सी बीडी का मध्य बिंदु है। इससे क्या होगा, बीसी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर होंगे तभी ये मध्य बिंदु होगा। इसलिए लिखेंगे बीसी बराबर सी डी। अब ए बी बराबर बीसी, बीसी बराबर सी डी, तो तीनों क्या हो गए, ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी। ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी।
ए बी के बराबर सी डी हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ए बी बराबर सी डी होगा। आ गया समझ में? ए बी बराबर सी डी क्यों होगा? ए बी बराबर सी डी क्यों होगा? ए बी, बी सी और सी डी ये आपस में बराबर है, तो ए और ये भी बराबर होंगे। ए बी बराबर सी डी इसलिए है। आया समझ में? ऐसे सवालों में जो दे रखा है उनकी मदद से हम सवालों को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7वां। 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। अब आप देखिए त्रिभुज एक में से बना रहा हूं, रफ बना रहा हूं, ये इस प्रकार से है। अब बताइए इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये क्या इससे बड़ा होगा नहीं होगा? यदि हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे ये इससे बड़ा होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ा होगा। यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज में 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ऐसे ही आप अलग अलग त्रिभुज बना करके 5 त्रिभुज बनाने हैं। चलिए हम शेप की मदद से त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज बना दिया हमने, ये बना दिया, थोड़ा अलग शेप ले लेते हैं, ये बना दिया, ये बना दिया, थोड़ा इनको पास में ले लेते हैं। एक और बना लेते हैं। ये हमने 5 त्रिभुज बना दिए। हम इनका नाम दे सकते हैं, जैसे इसमें हम ए बी सी दे सकते हैं, इसमें पी क्यू आर दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड दे सकते हैं, एल एम एन दे सकते हैं, ई एफ जी दे सकते हैं। अब आप इनकी भुजाओं को मापेंगे तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही होगा। आप किसी भी एक त्रिभुज को हम करके देख लेते हैं, वैसे ही आप इन बाकी वाले त्रिभुजों का भी आप करके देख सकते हैं। आप अलग अलग जगह नहीं हो तो आप पहले एक का कर ले, फिर अलग से आप दूसरा और त्रिभुज बनाए। आप अपनी इच्छा से त्रिभुज बनाए। 3 भुजाओं को बंद करके एक त्रिभुज बनाना है। रोलर की मदद से हम इसकी भुजाओं को मापते हैं। अब इसमें देखेंगे ये वाली बीसी कितनी है? 4.4 सेमी। कितनी है? 4.9 सेमी। लिख देंगे 4.9 सेमी। ये वाली मापेंगे। ऐसे आप सभी त्रिभुजों की माप करके देख सकते हैं। ये आ रही है 5.8 सेमी। 5.8 सेमी। और एसी को माप लेते हैं। ये भी आ रही 5.8 सेमी। अब आप किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, जैसे कि हम ए बी और बीसी को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी, तो वो किससे बड़ी आएगी? एसी से बड़ी आएगी। ए बी कितनी है? 5.8 सेमी। बीसी कितनी है? 4.9 सेमी। दोनों को जोड़ेंगे
5.8 और 4.9 को जोड़ेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे, 17 का 7 हासिल लगा 1, तो आगे 10.7 कितनी आ रही है? 10.7 सेमी। तो ये किससे बड़ी आई? एसी से बड़ी है कि नहीं है? तो ये बड़ी है। बड़ी के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। किससे बड़ी है? एसी से। ए बी प्लस बीसी बड़ी है एसी से। ऐसे हम केवल इसी का कर रहे हैं, इसको हम जैसे कि फर्स्ट वाला दे देते हैं कि हम ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ऐसे आप अलग अलग त्रिभुजों का कर सकते हैं, केवल हम यहाँ एक ही त्रिभुज का करेंगे। बाकी आप अलग अलग त्रिभुज बना करके उनकी भुजाओं को मापेंगे, भुजाओं को जोड़ेंगे, वह तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं ये आपको चेक करना है। ए बी और बीसी को जोड़ दिया, आप बीसी और एसी को जोड़ेंगे, बीसी प्लस एसी। बीसी कितनी है? 4.9 सेमी और एसी कितनी है? 5.8 सेमी। दोनों को जोड़ लेंगे, 4.9 प्लस 5.8 17 का 7 हासिल लगा 1, 10.7। हम यहाँ बीसी और एसी को जोड़ रहे हैं, हमारी 10.7 सेमी। तो बताओ ये ए बी से बड़ी है कि नहीं है? ए बी 5.8 ही है, तो बड़ी है किससे? ए बी से। आया समझ में? ए बी कितनी है? 5.8, तो ये किससे बड़ी है? ए बी से बड़ी है। ऐसे आप हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी और एसी को, ए बी और एसी को जोड़ेंगे, ए बी प्लस एसी। ए बी है 5.8 प्लस एसी भी है 5.8 सेमी। 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1 और 5 5 10 और 1 11, 11.6 सेमी। ए बी और एसी को जोड़ा, बीसी कितनी है? 4.9, तो ये बीसी से बड़ी आई, बड़ी है बीसी। यानी हम त्रिभुज में ये केवल हमने पहले वाले का किया, ऐसे आप बी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको आप सेकंड, इसको आप थर्ड, इसको आप चौथा, इसको पांचवा। पांचों त्रिभुज आप अलग अलग जगह बना करके अलग अलग तरीके से बनाएं और उनमें दो भुजाओं की लंबाई को, सभी भुजाओं की लंबाई माप लें, उनकी लंबाई उनके जहां आपने उसका चित्र बनाया हुआ लिख दें उनकी लंबाई, और फिर आप दो भुजाओं को जोड़ करके तीसरी भुजा से उसका माप पता करें कि वो ज्यादा है या नहीं। तो ये हमेशा ज्यादा ही आएगा। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं, उनका योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा ही आएगा, अधिक ही आएगा। हमने केवल एक का किया, आप इस प्रकार से और भी अलग अलग त्रिभुज बना करके उनका आप कर सकते हैं। आपके त्रिभुज के माप अलग अलग भी हो सकते हैं, भुजाओं के माप आप अपने हिसाब से बनाएं। इसी प्रकार से जैसे कि हमने इसमें किया था, ये वाला जैसे हमने बनाया था, मैंने यहाँ पे 12 सेमी खींचा, आप अलग अलग भी खींच सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको अभ्यास करना है ये प्रारंभिक आकारों को समझना। क्लियर हो गया? तो हमारा आज की जो प्रश्नावली थी 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना, इसको हमने बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आप भी इनका अभ्यास जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।